खबर है कि रूस को सबक सिखाने के लिए यूक्रेन की आर्मी में एक नई बटालियन की एंट्री हो गई है जिसका नाम है तुरान। ये खबर तब उड़ी जब इस बटालियन का एक वीडियो सामने आया जिसमें यह बटालियन सीधा रमजान कादिरव को चुनौती देती नजर आई। और इस नई बटालियन के लड़ाके कादिरव के लड़ाकों से दो हाथ करने के मूड में नजर आए। मतलब यह कि यूक्रेन जंग में एक नई बटालियन की एंट्री हो गई है। फर्क बस इतना है कि तुरान नाम की यह बटालियन यूक्रेन की ओर से लड़ने वाली है। कम से कम सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि वीडियो में तुरान बटालियन के लड़ाकों ने कसम खाई कि वो कादिरव और पुतिन का आतंक खत्म करके दम लेंगे। रमजान कादिरव объявляет जिहाद। दावा किया गया कि तुरान बटालियन में तुर्की और उसके सहयोगी देशों के लोग शामिल हैं, जिन्हें उसी तरह की ट्रेनिंग दी गई है जैसी कादिरव के लड़ाकों को दी गई है, क्योंकि यूक्रेन में चेचन लड़ाकों ने हाहाकार मचा दिया है। उन पर नरसंहार तक के आरोप लग चुके हैं और कहा जा रहा है कि तुरान बटालियन भी चेचन लड़ाकों की टक्कर की है, जिसमें तुर्की, किर्गिस्तान और अजरबैजान के नागरिक शामिल हैं। और खबर है कि तुर्की के इशारे पर इस बटालियन को किर्गिस्तान के कमांडर अल्मास कुदबेक ने बनाया है। हालांकि न तो तुर्की ने और न ही किर्गिस्तान ने औपचारिक तौर पर तुरान बटालियन बनाने का ऐलान किया है, लेकिन खबर है कि यूक्रेन की मदद के लिए कई ऐसे देश इकट्ठा हो रहे हैं जो रूस के खिलाफ जाने का मन बना चुके हैं, जिनमें अजरबैजान भी शामिल है, जो रूस और ईरान की ड्रोन वाली दोस्ती से नाराज है और इजराइल और अमेरिका से नजदीकी बढ़ा रहा है। या यूं कहें कि ईरान के पुतिन का साथ देते ही उसके दुश्मनों ने बिना देर किए दूसरा खेमा चुन लिया और यूक्रेन की मदद के लिए एकजुट हो गए। रूस के भर्ती किए गए नए सैनिकों की ट्रेनिंग का एक और वीडियो सामने आया जिसमें उन्हें जंग के दौरान इस्तेमाल होने वाले घातक हथियार चलाने सिखाए गए। बताया गया कि नए जवानों की ट्रेनिंग पहले से और तेज कर दी गई ताकि उन्हें जल्द मुकाबले के लिए युद्ध के मैदान में भेजा जा सके। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ हमले करना सिखाया गया। उनके एक एक बम से वहां की जमीन थर्रा उठी। इस बीच उन्हें जंग के अलग अलग हालात से निपटने के गुर भी सिखाए गए। किस तरह हमले से पहले मोर्टार तैयार कर दुश्मन को बर्बाद किया जाता है, इसकी ट्रेनिंग भी उन्हें दी गई। नए सैनिकों को दी जा रही ट्रेनिंग से साफ है कि रूस दुश्मन के खिलाफ उन्हें उतारने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के टैंक पर हमला करते नजर आए। यूक्रेन के मुताबिक यह हमला उसने एंटी टैंक मिसाइल से किया जो सीधे रूस के टैंक पर जा गिरी। यूक्रेन की तरफ से इस हमले का जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूस का एक टैंक मैदान से जाता दिखा, जो इस बात से अनजान था कि दुश्मन उस पर पहले से नजर बनाए हुए। जैसे ही टैंक आगे की तरफ बढ़ा, यूक्रेन की फौज ने उस पर मिसाइल से हमला कर दिया, जो आसमान में हवा को चीरती हुई रूसी सेना के टैंक के ऊपर जा गिरी। यह हमला इतना जोरदार था कि टैंक पूरी तरह तबाह हो गया। इस दौरान टैंक में मौजूद रूस के सैनिक अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते नजर आए। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने दोबारा हमला कर उन जवानों को मार गिराया। सेना ने राजस्थान के बीकानेर में पाकिस्तान और चीन को अपनी ताकत दिखाई। पाकिस्तान सीमा के पास हो रहे इस अभ्यास में यूक्रेन जंग में इस्तेमाल हो रहे हथियारों को भी शामिल किया गया। इस अभ्यास को शत्रुनाश नाम दिया गया, जिसमें भारतीय फौज के स्वदेशी और नई तकनीक से लैस एक से बढ़कर एक हथियारों ने अपना दम दिखाया। इस दौरान T-90, T-72 टैंक और K9 वज्र हॉवित्जर की मारक क्षमता का प्रदर्शन किया गया। जंग के मैदान में ये आते हैं और तुरंत यहां से निकलकर अपनी पोजीशन लेते हैं। इस अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना के अटैक हेलीकॉप्टर बोइंग AH-64 अपाचे भी आसमान में दम भरते दिखे। इन हेलीकॉप्टरों को दुनिया के सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर का तमगा हासिल है। वहीं लड़ाकू विमान सुखोई ने 1000 पाउंड के बम और लेजर मिसाइलें दागकर दुश्मन को अपनी ताकत दिखाई। मैन बिहाइंड द मशीन है, उन्होंने अच्छी प्रकार से ट्रेनिंग करके ऑपरेट किया। इतना ही नहीं, रूस और यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर BM-21 ग्रैड भी इस अभ्यास में शामिल दिखा। यह महज 20 सेकंड में 40 रॉकेट दागने की क्षमता रखता है। इस बीच स्पेशल फोर्स के कमांडो भी मैदान में उतरे और उन्होंने महज 50 मिनट के अंदर दुश्मन के ठिकानों पर कब्जा करके दिखाया।